स्वागत है आपका वैदिक गणित अद्भुत ज्ञान में। तो मैं आपका दोस्त सौरभ बंसल लेके चलता हूँ वैदिक गणित की अद्भुत दुनिया में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे अध्याय 4 प्रावर्तीय योजित। तो ये हमारा सूत्र नंबर 4 है, जहाँ पे हमने एक पहले भी वीडियो भेजा था। तो दोस्तों, इस विधि के अंदर, इस सूत्र के अंदर हम लोग किसी भी प्रकार की दो संख्याओं को भाग करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो के अंदर बताया था कि इस सूत्र को हम लोग 3 वीडियो लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे। पहली विधि थी हमारे पास निकलिम विधि, दूसरी विधि थी हमारे पास प्रावर्तित अंक विधि और तीसरी विधि थी ध्वजांक विधि। तो आज हम लोग प्रावर्तित अंक विधि के द्वारा भाग करना सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए मेरे। हेलो दोस्तों, तो आज हम देखेंगे प्रावर्तित अंक विधि से भाग कैसे किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि प्रावर्तित अंक विधि का प्रयोग केवल वहीं पे होगा जहां पर भाजक अपने आधार से बड़ा होगा। तो यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चन लेके चलेंगे जहाँ पे आधार हम लोग 10 के लिए काम करेंगे, आधार 100 के लिए काम करेंगे और आधार 1000 के लिए काम करेंगे। और दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि ये जो विधि है प्रावर्तित अंक विधि, इस विधि के द्वारा आप उन संख्याओं को भी भाग कर सकते हैं जहाँ पे भाजक अपने आधार से छोटा हो। हमने पहले जैसे कहा था कि अगर भाजक अपने आधार से छोटा होता है तो हम लोग निकलिम विधि का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम लोग प्रावर्तित अंक विधि के द्वारा भी उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे किया जाता है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम लोग भाग करेंगे 1448 को 13 से भाग करना है हमने। तो यहाँ पे हमारे पास आधार कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। भाजक हमारे पास कितना है, 13। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ निकालते हैं, विचलन। विचलन कैसे निकालोगे दोस्तों, आधार माइनस में भाजक माइनस में आधार, भाजक में से आधार को माइनस करके आपके पास क्या आ जाएगा, विचलन। तो विचलन के बाद हम लोग एक निकालते हैं प्रावर्तित अंक। ये प्रावर्तित अंक क्या होता है, जो आपके पास विचलन आएगा उसका साइन आपने चेंज कर देना है। जैसे विचलन आपके पास 3 आया था, 3 पॉजिटिव का था, तो प्रावर्तित अंक क्या आ जाएगा, 3 नेगेटिव का। और दोस्तों, वैदिक गणित के अंदर हम लोग पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं लिखते हैं। वैदिक गणित के अंदर हम लोग 3 माइनस को लिखने के लिए एक सिंबल का यूज़ करते हैं, और वो सिंबल होता है हमारे पास ये वाला। 3 के ऊपर हम लोग एक बार लगा देते हैं और उस बार को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग उसी तरीके से देखेंगे कि हम लोग इस तरीके से कैसे भाग करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो ये 3 होता है, इसको हम लोग बोलते हैं वैंकुलम। इसको हम लोग बोलते हैं वैंकुलम। तो कैसे भाग करते हैं, जैसे यहाँ पे आपने देखा है कि हमारे पास जो आधार है उसमें कितनी जीरो है, 1 जीरो है। तो इसलिए हम लोगों ने जैसे निकलम विधि के अंदर 3 भाग बनाए थे, भाग 1, भाग 2, भाग 3, उसी टाइप से इसमें भी भाग 1, भाग 2, भाग 3 बनाएंगे। और भाग 3 में हम लोग उतने ही अंक रखेंगे जितनी हमारे पास आधार में जीरो होती है। तो यहाँ पे आधार में हमारे पास 1 ही जीरो है, इसलिए भाग 3 में हमने क्या रखा, केवल 1 ही अंक रखा, 8 को। और बाकी जो आपके पास अंक बच जाएंगे उसको हम लोग भाग 2 में लिखेंगे। और भाग 1 में क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या आएगा, भाजक, फिर हम लिखेंगे विचलन, और उसके बाद हम लोग को लिखेंगे प्रावर्तित अंक। ये जो प्रावर्तित अंक है ये क्या हो गया आपके पास, 3 वैंकुलम। 3 वैंकुलम का मतलब क्या होता है, माइनस का 3। तो उसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले 1 आपके पास सीधा लिखा जाएगा, उसके बाद 1 को अब -3 से गुना करनी है। तो 1 को -3 से गुना करोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, -3। आप इसको वैंकुलम 3 बोल लो, चाहे -3 बोल दो, दोनों का मतलब सेम है। अब इसको ऐड करेंगे, 4 - 3 कितना बच जाएगा दोस्तों, 1। अब 1 को फिर से वैंकुलम 3 से गुना करेंगे, 1 को वैंकुलम 3 से गुना करोगे तो दोबारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 का वैंकुलम। 4 में से 3 माइनस करोगे तो अगेन कितना बन जाएगा दोस्तों, 1। अब 1 को दोबारा फिर से वैंकुलम 3 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा,
3 का व्यंकुलन। अभी अंतिम अंक के नीचे हमारे पास अंक आ चुका है, इसलिए सीधा इनको ऐड करेंगे। 8 में से 3 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 5। अब देखिएगा जो 5 है वो हमारे भाजक से छोटा है, इसलिए हम यहीं तक इसको ख़त्म करेंगे। ये जो आ गया ये हमारे पास क्या आ जाएगा? भागफल। और जो 5 है वो हमारे पास आ जाएगा शेषफल। तो दोस्तों ये भी आपके पास व्यंकुलम का प्रयोग करके हम लोग परावर्तित अंक विधि से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग एक प्रश्न की ओर चलते हैं जहाँ पे आधार हम लोग 100 लेके चलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग 16,329 को 123 से भाग करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास आधार कितना हो गया? 100। भाजक हमारे पास कितना हो गया? 123। तो यहाँ पे हम लोग विचलन निकालते हैं। विचलन आएगा दोस्तों भाजक माइनस में आधार, तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 23। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे? परावर्तित अंक। तो परावर्तित अंक क्या आ जाएगा? 2 का व्यंकुलम और 3 का व्यंकुलम, यानी कि माइनस का 2 और 3। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग उसी तरीके से करते हैं। अब यहाँ पे आधार में कितनी जीरो हैं दोस्तों? 2। तो हम लोग खंड 3 में जो हमारे पास भाज्य है उसके 2 अंक लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2 और 9, और बाकी के अंक हम लोग आगे वाले में लिख देंगे मध्य खंड में। भाजक हमारे पास कितना है दोस्तों? 123। विचलन हमारे पास कितना आ गया दोस्तों? 23। और परावर्तित अंक आ गया हमारे पास 2 का व्यंकुलम 3 का व्यंकुलम, यानी कि माइनस का 23। अब वही काम करेंगे। एक हमारे पास यहीं पे ऐसे ही आ जाएगा। 1 को 2 के व्यंकुलम से गुना किया 2 का व्यंकुलम, 1 को 3 के व्यंकुलम से गुना किया 3 का व्यंकुलम। 6 में से 2 को माइनस करोगे तो 6 प्लस का 2 माइनस का कितने बच जाएंगे दोस्तों? 4। अब 4 को फिर से हम लोग क्या करेंगे? 2 से और 3 से अलग अलग भाग। 4 को 2 बार से गुना किया 4 गुना 2 8 का व्यंकुलम। 4 को 3 बार से गुना करोगे तो 4 गुना 3 12 का व्यंकुलम। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं हमारे पास 2 का व्यंकुलम और 12 का व्यंकुलम आ गया हमारे पास। अब हम लोग इनको सॉल्व करेंगे। 3 प्लस का हो गया, 3 हमारे पास माइनस का हो गया, तो 3 से 3 खत्म हो गया। 8 हमारे पास क्या हो गया? माइनस का, तो इसका 8 व्यंकुलम हमारे पास एज इट लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। 8 व्यंकुलम को 2 व्यंकुलम से गुना करोगे तो -8 को -2 से गुना किया प्लस का 16, और 8 को हम लोग 3 से गुना करेंगे 8 माइनस का 3 माइनस का, तो प्लस का बन जाएगा 24। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास अंतिम अंक के नीचे अंतिम अंक आ चुका है, इसलिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करना बंद कर देंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 9 और 4 13, 13 का कितना आ गया? 3, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 16 21, 21 में से 12 किसका है आपके पास? व्यंकुलम है, तो 12 क्या हो जाएगा? माइनस, कितना बच जाएगा दोस्तों? 9। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास देखिएगा जब हम लोग भागफल में देख रहे हैं तो 1 भी प्लस का है 4 भी प्लस का है, लेकिन यहाँ पे 8 क्या है हमारे पास? नेगेटिव का है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग जो हमारे पास 8 व्यंकुलम है इसको हम लोग 2 से गुना करेंगे। तो 8 को 2 से गुना किया कितना आ गया दोस्तों? 16। तो यहाँ पे हम लोग 148 में से 16 को माइनस करेंगे। 148 से व्यंकुलम हट जाएगा और 1 और 6 के ऊपर आपके पास व्यंकुलम आ जाएगा। अब 8 में से 6 माइनस करोगे तो 2, 4 में से 1 माइनस किया 3, 1 का 1, 132 आपके पास क्या आ जाएगा दोस्तों? भागफल आ जाएगा, और 93 ये आपके पास क्या आ जाएगा दोस्तों? शेषफल आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो शेषफल है वो हमारे भाजक से छोटा है, तो इसलिए हम इसको यहीं पर क्या करेंगे? छोड़। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमने ये भी बताया था कि हम लोग इस विधि का प्रयोग निखिलम विधि के लिए भी कर सकते हैं, यानी कि वहाँ पे जहाँ पर हमारे पास भाजक अपने आधार से कम होता है। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे 14,885 को 95 से भाग करेंगे। तो यहाँ पे आधार हमारे पास 100 हो जाएगा, भाजक हमारे पास 95 है,
विचलन निकालने के लिए हम लोग भाजक में से आधार को माइनस करेंगे, तो ये बच जाएगा 0 का वेंकुलम और 5 का वेंकुलम। तो परावर्तित अंक क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 माइनस का है तो प्लस का हो गया, 5 माइनस का है तो प्लस का हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास आधार के अंदर 2 जीरो हैं, तो 14,885 में से अंतिम 2 अंक हम लोग तीसरे वाले खंड में लिखेंगे, बाकी वाले जो अंक हैं वो हम लोग दूसरे खंड में लिखेंगे। भाजक हमारे पास 95 हो गया, विचलन 0 माइनस का और 5 भी माइनस का। तो परावर्तित अंक क्या हो जाएंगे, माइनस हटा के 0 भी प्लस का और 5 भी प्लस का। चलिए अब लोग उसी तरीके से निकलन विधि द्वारा करते हैं। एक हमारे पास एज इट यहीं पे आ जाएगा। अब हम लोग इनको अलग अलग गुना करेंगे। 1 को 0 से गुना करोगे तो दोस्तों क्या आएगा, 0। 1 को 5 से गुना किया, 5। ठीक है दोस्तों। अब 4 में 0 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 4। अब 4 को भी इन दोनों से गुना करेंगे, 4 गुना 0 0, 4 गुना 5 20। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे हम लोग फिर से गुना करते हैं, 8 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 13। अब 13 को जैसे हमने कल देखा था, 13 को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों। अब 13 को हम लोग 0 से और 13 को ही 5 से गुना करेंगे। तो 13 को 0 से गुना किया, 0, 13 गुना 5 65। ठीक है दोस्तों। अब इसको क्या करते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमारे अंतिम अंक के नीचे कोई अंक आ चुका है। सॉल्व करते हैं। देखो 5 और 5 10 का 0, कितना बचेगा दोस्तों, 1, 1 और 8 9, 9 और 6 15, 15 का कितना आ गया दोस्तों, 5, कितना बच गया 1, 1 और 2 कितना होगा दोस्तों, 3। तो हमारे पास यहाँ पे देखिएगा 350 शेषफल बच रहा है। 350 हमारे पास क्या आ गया, शेषफल। अब यहाँ पे शेषफल हमारे भाजक से बहुत अधिक है, तो हम लोग उसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 3 नीचे आ जाएगा, 4 और 1 कितना हो गया दोस्तों, 5, 1 का 1। अब यहाँ पे जो 3 है उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। 3 और 3 कितना हो गया दोस्तों, 6, 5 का 5, 1 का 1। और इस 3 को इन दोनों अंकों से गुना। 3 को 0 से गुना करोगे 0, 3 को 5 से गुना किया 15, 5 का 5, 5 और 1 6। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा दोस्तों, शेषफल आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा भागफल। तो इस तरीके से हम लोग दोस्तों निकलन विधि के द्वारा भी क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं और प्रावर्तिक अंक विधि के द्वारा भी इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग लेके चलते हैं आधार अगर हमारे पास 1000 हो, तो यहाँ पे हम लोग गुना भाग कर रहे हैं 13,383 को 1029 से। तो जब 1029 है दोस्तों, यहाँ पे आधार कितना हो जाएगा 1000, भाजक हमारे पास 1029 है, तो विचलन निकालते हैं हम लोग 1029 में से 1000 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 29। और परावर्तित अंक क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 के ऊपर बार, 2 के ऊपर बार, 9 के ऊपर बार। तो यहाँ पे आप देख रहे हो दोस्तों कि जो हमारा आधार है उसके अंदर 3 जीरो आ रही हैं। इसका मतलब जो हमारा विचलन है उसमें भी कम से कम 3 अंक होने जरूरी हैं। तो 3 अंक बनाने के लिए हमने आगे क्या लगा लेते हैं, 0 लगा लेते हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं, अब तीसरे खंड में हमने क्या करना था, 3 अंक रखेंगे, क्योंकि आधार में हमारे पास 3 जीरो हैं। तो 13,383 में से 3 अंक हमने पीछे रख दिए और बाकी का 1 और 3 आगे रख दिया। ये हमारे पास क्या था, भाजक था। हमारे पास विचलन 029 हो गया और परावर्तित अंक हमारे पास कितना हो जाएगा, 0 माइनस का, 2 भी माइनस का और 9 भी माइनस का। तो चलिए उसी तरीके से करते हैं। 1 हमारे पास यहाँ पे उतर जाएगा। अब 1 को 0 से गुना करेंगे, 2 से और 9 से। 1 को 0 से गुना करोगे तो 0 माइनस का वेंकुलम, 1 को 2 वेंकुलम से गुना किया 2 वेंकुलम, 1 को 9 वेंकुलम से गुना करोगे तो 9 वेंकुलम। अब 3 और 0 माइनस, तो 3 में से 0 माइनस करोगे तो दोस्तों कितना बचेगा, 3। अब 3 को भी उसी तरीके से गुना करेंगे। 3 को 0 वेंकुलम से गुना किया 0 वेंकुलम, 3 को 2 वेंकुलम से गुना किया 6 वेंकुलम, 3 को 9 वेंकुलम से गुना किया 27 का वेंकुलम। अब 27 के वेंकुलम के अंदर हम 2 का वेंकुलम अलग से लिखेंगे और 7 का वेंकुलम हम लोग
अलग से लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हमारे पास अंतिम अंक के नीचे अंतिम अंक आ चुका है, तो इसको हम लोग सीधा सॉल्व करेंगे। तो 7 का वेनकुलम है दोस्तों, 3 आपके पास प्लस का है, 7 माइनस का है, तो कितना बच जाएगा दोस्तों? 4 का वेनकुलम। तो यहाँ पे हमारे पास 4 का वेनकुलम बच गया दोस्तों। अब यहाँ पे 2 का वेनकुलम है, इसको हम ऊपर लिख लेते हैं। तो 6 का वेनकुलम, 9 का वेनकुलम, कितना हो गया दोस्तों? 6 भी माइनस का, 9 भी माइनस का, 15 हो गया माइनस का, और 2 माइनस का यहाँ पे है, 17 हो गया माइनस का, और 8 किसका है दोस्तों? प्लस का है। तो कितना बच जाएगा दोस्तों? 17 माइनस का, 8 प्लस का, तो यहाँ पे बच जाएगा 9 का वेनकुलम। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखते हैं 3 प्लस का है, 2 वेनकुलम हो गया, तो 2 माइनस का है, तो 3 में से 2 माइनस करोगे तो दोस्तों कितना बच जाएगा? 194। अब यहाँ पे 1 प्लस का है, 9 भी वेनकुलम है, 4 भी वेनकुलम है। तो जब ये वेनकुलम आ जाते हैं तो इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है? जितना आपके पास वेनकुलम है उसको 2 से गुना करोगे। 9 वेनकुलम, 4 वेनकुलम था, तो इसको क्या करोगे? 2 से गुना। 4 गुना 2 8, 9 गुना 2 18, कितना आ गया दोस्तों? 188। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 188 इसमें से माइनस करेंगे, तो वेनकुलम का साइन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा और इनके ऊपर वेनकुलम आ जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे, 14, 14 में से 8 गए 6, 8, 8 में से 8 गए 0, 1 में से 1 गया 0, तो 6 आपके पास क्या बचेगा दोस्तों? ये आपका शेषफल हो जाएगा और ये आपका भागफल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस विधि के द्वारा हम लोग परावर्तित अंक के द्वारा किसी भी 2 संख्याओं को आसानी से भाग कर सकते हैं। थैंक यू।